रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम जानते हैं कि इस दुनिया में बल्कि पूरी कायनात में हमारी इंफॉर्मेशन की रफ्तार एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ सकती और इंफॉर्मेशन की इस रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पे कोई भी मादी चीज हरकत नहीं कर सकती, ना ही इस रफ्तार को हासिल कर सकती है। इंफॉर्मेशन की तरसील की इस रफ्तार को रोशनी की रफ्तार का नाम दिया जाता है और आम फहम मानों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। रोशनी की रफ्तार खला में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, यानी रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है और इस रफ्तार तक कोई भी मादी चीज यानी ऐसी कोई भी चीज जिसका वजन हो वो नहीं पहुंच सकती। दूसरी जानिब हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई बार अपने मुकर्रब तरीन फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर निहायत तेजी से भेजा है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार कितनी थी और क्या वो रोशनी की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पे हरकत कर सकते थे या नहीं। नाज़रीन, हम इंसानों को रोशनी की रफ्तार के बारे में जाने हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। जब से हमने इस बारे में जाना है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा सके जिससे हम रोशनी की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पे हरकत कर सके। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 7वें आसमान से भी ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श मुबारक के दाएं जानिब खड़े होते हैं। जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही देकर या कोई भी काम देकर जमीन पर भेजते हैं तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अर्श से होते हुए 7 आसमानों को क्रॉस करके जमीन पे आना होता है। हदीस में बयान करदा आसमानों की तफसील को देखा जाए तो हमें मालूम होता है कि पहला आसमान हमारी ये कायनात है जिसमें हम रहते हैं और अभी जिसको हम मुकम्मल तौर पर देख भी नहीं सके। खला को कंघालते और इसके बारे में जानते हुए इंसानों को अभी तकरीबन 70 से 80 साल हुए हैं। आज की तारीख तक की तमाम जदीद तरीन तहकीकात से ये बात साबित हो जाती है कि इस काबिल मुशाहिदा कायनात यानी इस कायनात में जिस कदर हम दूर तक देख सकते हैं, इसका फासला या इसका कुतर तकरीबन 96 बिलियन नूरी साल है, यानी 96 अरब नूरी साल के फासले तक तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्या है हम इससे बिल्कुल ही बेखबर हैं। 96 अरब नूरी साल से मुराद यह है कि रोशनी जिसकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है, वो अगर इसी रफ्तार पे 96 अरब साल तक सफर करे तो इस बड़े दायरे के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी उसे हम देख सकते हैं, लेकिन इससे परे देखना हमारी टेक्नोलॉजी के बस से बाहर है। ये कायनात इस कदर बड़ी और वसीओ अरीज है कि अभी तक इस काबिल मुशाहिदा कायनात को जो 96 अरब नूरी साल के दायरे में फैली हुई है, हम इस कायनात के भी सिर्फ और सिर्फ 4% हिस्से के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस कायनात का 96% हिस्सा अभी तक हमसे ओझल है। यहाँ पे याद रखिए कि हम उस कायनात की बात कर रहे हैं जहां तक इस कायनात में हम देख सकते हैं। इससे आगे ये कायनात किस कदर बड़ी और वसीओ अरीज है, इसके बारे में तो हमारा वहमो गुमान भी नहीं पहुंच सकता। कायनात का वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं, इसके बारे में अभी तक हम 96% से ज्यादा हिस्से के बारे में कुछ नहीं जानते, जबकि ये पहला आसमान है और पहला आसमान ही वुसअत में इस कदर ज्यादा बड़ा है कि जिसमें देखे जाने के काबिल हिस्सा भी इस कदर बड़ा है कि जिसका सफर करने के लिए रोशनी जैसी तेज रफ्तार तरीन चीज को भी 96 अरब साल दरकार है। इससे ऊपर दूसरा आसमान है जिसे हम दूसरी कायनात भी कह सकते हैं। अहादीस शरीफ के मुताबिक पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसा है जैसे सूरज के मुकाबले में एक चराग या किसी समंदर के मुकाबले में एक छोटा सा कतरा। इसी तरह इससे आगे बढ़ते चले जाएं तो 7वें आसमान के बारे में यह बयान किया जाता है कि वो इस कदर बड़ा और वसीओ अरीज है कि इससे पहले के 6 आसमान अगर 7वें आसमान में लाकर रख दिए जाएं तो वो 7वें आसमान का एक कोना भी नहीं घेर सकते। दोस्तों, हम इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी इस कायनात से भी बड़ी कितनी कायनातें मौजूद हो सकती हैं और इन तमाम आसमानों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श बरीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श की वुसअत और इसके गहराव और फैलाव का अंदाजा लगाना यकीनन हमारे बस से बाहर है। प्यारे दोस्तों, इससे हम अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं कि अगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोशनी की रफ्तार से रवाना हो और वो 7 आसमानों को तय करते हुए जमीन तक पहुंचे तो इन्हें जमीन तक पहुंचने में खरबों जरब खरबों साल लग जाएंगे। दूसरी जानिब हम सीरत के बारे में पढ़ें तो एक हदीस शरीफ में मौजूद है कि जब गज़वा औद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक काफिर का फेंका हुआ पत्थर लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए।
उन दांतों से निकलने वाला खून का कतरा जब जमीन की जानिब गिरने लगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे महबूब के खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले वहां पे पहुंचो और उस कतरे को अपनी हथेली पे ले लो। नाज़रीन, एक नॉर्मल इंसान का कद कितना होता है और अगर उसके चेहरे से खून का एक कतरा जमीन पर गिरे तो उसके लिए कितना वक्त लगता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इन 7 आसमानों को पलक झपकने से भी कम अरसे में तय कर लिया जितने अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का कतरा जमीन पर गिरने वाला था। और इन तमाम आसमानों और कायनातों को तय करते हुए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खून के उस कतरे को अपनी हथेली पे ले लिया। यहां से अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की रफ्तार किस कदर ज्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है कि जब मैं मेराज पर गया और फिर वहां से वापस आया तो इतने अरसे में मेरा बिस्तर जिसे मैं गर्म छोड़कर उठा था वो भी ठंडा नहीं हुआ था और दरवाजे की जंजीर भी अभी तक ऐसे ही हिल रही थी जैसे मैं इसे हिलता छोड़कर मेराज पर गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज पर जाते हुए मक्का से मस्जिद अक्सा तक का फासला तय किया और वहां पे तमाम अंबिया कराम की इमामत करवाई और इसके बाद 7 आसमानों की सैर की और हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात की। फिर जन्नत और जहन्नुम की सैर की और अर्श मुबारक पर भी तशरीफ ले गए और वहां से फिर जमीन पर वापस भी आए। इस तमाम कार्रवाई में दुनियावी लिहाज से चंद लम्हे भी नहीं लगे। अल्लाह अकबर। अब हम जान गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के सामने और जो कुदरत उन्होंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को अता फरमा रखी है इसके सामने जमीनों आसमान के अरबों खरबों नूरी साल के फासले महज एक लम्हे की हैसियत भी नहीं रखते। इसलिए हमारा मानना है कि इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले मगर इंसान कभी भी रोशनी की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार पर सफर करने के काबिल नहीं हो सकेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।